Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. Today's topic of our discussion is alkynes. In the last videos we have learnt about alkanes, alkenes. Now we will talk about alkynes. Alkynes are also unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons mean they have triple bond between two carbon atoms. As you can see, I will write down the structure of two carbon alkyne. It is a triple bond between two carbon एंड वन हाइड्रोजन इज़ अटैच विद वन कार्बन. ठीक है, ये जनरल इसका जो केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C2H2. अल्काइंस के अंदर आप देखते हैं कि आपके पास जो है अनसेचुरेटेड ये हाइड्रोकार्बन्स हैं. इनके पास जो सेंटर वाला जो बॉन्ड है डैट इज़ अ सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जिसे हम कहते हैं. और ऊपर वाला और जो ये नीचे वाला जो बॉन्ड है ये जो है हमारे पास है ये पाई बॉन्ड है. तो अगर आप देखो तो इस अल्काइन के अंदर एक अल्काइन के अंदर आपको तीन जो है वो बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और टू पाई बॉन्ड्स हैं. ओवरऑल ट्रिपल बॉन्ड है. तो आप कहते हैं कि अल्काइंस आर द सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेटेड इसका मतलब ये है कि इनके पास टू पाई बॉन्ड्स हैं और टू पाई बॉन्ड्स जो हैं, पाई बॉन्ड जो है एज़ कम्पेयर टू द सिग्मा बॉन्ड इज़ द वीकेस्ट बॉन्ड. तो हमने अल्कीन्स पढ़ा था, अल्कीन के अंदर एक डबल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है. लेकिन अगर हम अल्काइंस देखें तो अल्काइंस के अंदर टू पाई बॉन्ड्स हैं, टू डबल बॉन्ड्स हैं, जिसकी वजह से हम इसको इजीली तोड़ सकते हैं. और इसके पास टू टाइम डबल जो है वो कैपेबिलिटी है किसी भी एलिमेंट को ऐड करने की. सो हम कहते हैं कि अगर हम अल्काइंस, अल्केन्स और अल्कीन्स में जब कंपेयर करें कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन जल्दी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो वो हैं अल्काइंस. अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव दैन अल्कीन्स एंड अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव दैन अल्केन्स. क्योंकि अल्काइंस के पास टू डबल बॉन्ड होने की वजह से, टू पाई बॉन्ड होने की वजह से क्या है कि इसके पास टू टाइम कैपेबिलिटी बढ़ जाती है कि हम उसके दो जो बॉन्ड्स हैं, दोनों बॉन्ड्स को तोड़ के हम उनमें एलिमेंट्स को ऐड करवा सकें. सिमिलरली लाइक अल्कीन्स, अल्काइंस आल्सो गिव एडिशन रिएक्शंस, यानी कि हम इनके पाई बॉन्ड्स को तोड़ के एलिमेंट्स को ऐड करवा सकते हैं. और अल्काइंस जो हैं, अल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर है, जैसे टू कार्बन वाली है अल्काइन, इसका नाम है एसिटाइलिन. इसका दूसरा नेम है इथाइन. ठीक है, आप एसिटाइलिन भी इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है इथाइन. एसिटाइलिन है इसका फर्स्ट मेंबर टू कार्बन वाला जो एलिमेंट है, जो मॉलिक्यूल है अल्काइंस का. तो इसी वजह से हम अल्काइंस को एसिटाइलिन भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो पूरी होमोलोगस सीरीज़ है उनका जो फर्स्ट मेंबर है वो एसिटाइलिन है, तो उसके नेम पर इनको नाम दिया गया है एसिटाइलिन. इनका जनरल फार्मूला है अल्काइंस का CnH2n -2. ठीक है, अल्काइंस की जो होमोलोगस सीरीज़ हैं उनमें जो फर्स्ट मेंबर है वो है एसिटाइलिन, जिसे हम इथाइन कहते हैं. देन आता है प्रोपाइन 3 कार्बन वाली, ब्यूटाइन, पेंटाइन एंड सो ऑन. जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम देखते हैं कि जब कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन भी बढ़ते जाएंगे डिकाइन तक, तो हम देखते हैं कि इन सब के अंदर इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सेम है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि इनका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सेम होता है. इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है क्योंकि इनमें सब में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं. लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा और हाइड्रोजन नंबर बढ़ता जाएगा, उनकी डेंसिटी और साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कहते हैं कि हम अल्काइंस की जितनी भी होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़. अब चूंकि अल्काइंस कहते हैं, हम कहते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू पाई बॉन्ड्स दे आर मोर रिएक्टिव दैन अल्कीन्स. दे हैव द टू टाइम मोर कैपेसिटी टू ऐड द एलिमेंट्स बाय द ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड्स. तो पाई बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू द सिग्मा बॉन्ड. इसी वजह से क्या है, ये हमेशा रिएक्टिव होते हैं. इसीलिए फ्री अगर हम नेचर में देखें तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अकरेंस देखें तो अल्काइंस जो हैं नेचर में जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते, बल्कि हमेशा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो है वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. अगर हम बात करें कोल गैस की, कोल गैस के अंदर जो है हमें पता है मीथेन मौजूद होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वाटर के वेपर्स होते हैं. इसके अलावा कोल गैस के अंदर जो है इथाइन भी मौजूद होती है, और ये बेसिकली इसका जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो है 0.06%, यानी कि बहुत कम अमाउंट में ये पाई जाती है, लेकिन ये हमेशा उनके साथ कोल गैस के अंदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में हमें मिलेगी. Now we will talk about the preparation methods of alkyne. There are various types of the reactions or the preparation methods for alkynes, but two most important preparation methods are discussed in your book. The first preparation method is dehydrohalogenation of vinyl dihalides.
सबसे पहले हम देखते हैं विसिनल डाइहेलाइड्स क्या होती हैं। विसिनल कहते हैं टू एडजेसेंट कार्बन, जो कार्बन आपस में जो है साथ साथ अटैच हुई हैं, यानी एक कार्बन जो है वो उससे नेक्स्ट अगली कार्बन जो होगी वो, उनको हम आपस में क्या नाम देंगे, विसिनल डाइहेलाइड, विसिनल। अब डाई का मतलब होता है टू, हेलाइड्स का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप, यानी कि हम एक्स ग्रुप की बात करें हेलोजन की, ठीक है। तो टाइप ऑफ हेलाइड्स जिनमें टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे जो है हेलोजन्स मौजूद हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे डाइहेलाइड की जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, मेरे पास ये डाइहेलाइड है, ठीक है, जिसमें टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं। अच्छा, 4 बॉन्ड कार्बन के हमने फुल पूरे करने हैं। एक कार्बन पे यहाँ पे क्लोरीन होगी, हेलोजन ग्रुप होगा, और दूसरी कार्बन पे हेलोजन ग्रुप मौजूद होगा, यानी कि अब विसिनल का मतलब है कि टू एडजेसेंट कार्बन एटम पे हेलोजन ग्रुप मौजूद हैं, 2 हैं, एक कार्बन पे होगा, दूसरा दूसरी कार्बन पे होगा। अब ये नहीं कह सकते कि एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन ग्रुप हो जाएंगे, तो वो डाइहेलाइड्स तो होंगे लेकिन विसिनल नहीं होंगे। अगर विसिनल है तो इसका मतलब दोनों एडजेसेंट कार्बन में एक कार्बन पे क्या है, हेलोजन ग्रुप्स मौजूद हैं, यानी पोजीशन के हवाले से हम उनको क्या नाम देते हैं, विसिनल डाइहेलाइड्स। तो हम इनमें से क्या करेंगे, हमारे पास ये डाइहेलाइड्स होंगे, यानी बाकी जो हमारे पास जो बॉन्ड्स हैं वो हैं कार्बन का हाइड्रोजन के साथ। तो ये हेलाइड्स हैं, ठीक है, जिनमें कार्बन के साथ जो हेलोजन ग्रुप्स मौजूद हैं, बट 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे जो है हेलोजन मौजूद हैं, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, विसिनल डाइहेलाइड्स। इज दैट क्लियर? अब आपको क्लियर हो गया कि अगर हेलोजन्स की क्या पोजीशन है, ठीक है। आप वो नीचे ऊपर भी कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो क्लोरीन की पोजीशन, इट्स अप टू यू, लेकिन आपने एडजेसेंट कार्बन पे क्लोरीन को मेंशन करना है। अब इन डाइहेलाइड्स की हम क्या करेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी का मतलब होता है टू रिमूव, यानी रिमूव करेंगे हम। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजन का मतलब एक्स ग्रुप, यानी कोई भी हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, एडजेसेंट कार्बन एटम्स जो हमारे पास विसिनल डाइहेलाइड्स हैं, उनमें से हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद जो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, उसकी वजह से उनमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो जनरेट होगा, और हम कहेंगे कि अल्काइंस प्रिपेयर हो गई हैं, जिनमें एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे विसिनल डाइहेलाइड की जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हमारे पास 2 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे हमें क्लोरीन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, और दूसरी कार्बन के साथ दूसरी क्लोरीन अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं हाइड्रोजन ऐड, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। द टाइप ऑफ हेलाइड इन विच 2 halogen atoms are present on 2 adjacent carbon atoms is called vicinal dihalides। अब क्या होगा, अब हम इस डाइहेलाइड को अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में क्या करेंगे, हीट करेंगे, और हीट करेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है कि हाइड्रोजन भी रिमूव होगी और हेलोजन भी, यानी यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव होगी, यहाँ से ये क्लोरीन रिमूव होगी, यहाँ से क्लोरीन रिमूव होगी, यहाँ से भी हाइड्रोजन, यानी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों रिमूव होंगी, दूसरी कार्बन से भी हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों रिमूव हो। अब ये रिमूव हो गई, क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अपना जो है वो अपना ले जाएगा, और कार्बन का फ्री हो जाएगा। ये भी अपना क्लोरीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव हो जाएगी, और ये कार्बन का अपना उसके पास आ जाएगा। यहाँ से भी ये क्लोरीन आ जाएगी, और यहाँ से भी ये। क्लियर हो गया, यानी कि कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इनके अपने पास आ गए। अब क्या होगा, अब ये पोटाशियम क्या करेगी, इन दोनों क्लोरीन के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। एक पोटाशियम के साथ एक क्लोरीन हो तो 2 पोटाशियम के साथ 2 क्लोरीन, तो क्या हमारे पास बनेगी 2 KCl, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी, साइड प्रोडक्ट। अब क्या होगा, प्लस ये दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप बच गया, इन दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा, अब ये कार्बन है और ये कार्बन है, इनका ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है। अब ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो फ्री थे, ये कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। एक ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ भी एक और, तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे जो है वो हेलोजन्स मौजूद हैं, तो बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन वी कैन क्रिएट ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। और ये हमारे पास क्या है, एसिटाइलिन, जिसे हम इथाइन कहते हैं, वो हमारे पास अल्काइन प्रिपेयर हो चुकी है। इज दैट क्लियर? आपको क्लियर हो गया कि हम कोई भी विसिनल डाइहेलाइड से हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव कर देंगे बाय हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ मिलकर वाटर में चेंज हो जाएंगे, और पोटाशियम क्लोरीन के साथ मिलकर पोटाशियम क्लोराइड, और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए हैं वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके जो है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे। पहले ये वाला बॉन्ड बन गया, फिर ये वाला बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो हम इसको कहेंगे कि अल्काइन हमने प्रिपेयर कर ली है। Our next method for the preparation of alkyne is dehalogenation of tetrahalides।
डी मीन रिमूवल, हेलोजिनेशन मीन हेलोजन्स का रिमूवल। अब किन में से हमने रिमूव करना है? टेट्रा हेलाइड्स में से। अब यहाँ पे जो टेट्रा का वर्ड है इसका मतलब होता है 4, हेलाइड्स मीन 4 हेलोजन। तो अब यहाँ पे हम कहेंगे कि टेट्रा हेलाइड्स हमारे पास क्या हैं? ऐसी हेलाइड्स हैं, टाइप्स ऑफ हेलाइड्स जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे जो है वो 4 हेलोजन ग्रुप्स मौजूद हैं। किस तरह से? आपके पास ये 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं तो 4 हैं, एक कार्बन पे 2 हेलोजन्स मौजूद हैं और दूसरी कार्बन पे भी एडजेसेंट कार्बन एटम पे 2 हेलोजन्स मौजूद हैं। तो टोटल कितने हो गए? 4 हेलोजन ग्रुप। अब यहाँ पे हम कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा दें कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो ये वो हेलाइड है। लास्ट जो हमने पढ़ी थी वो है विसनल डाई हेलाइड, जिसमें 2 हमने हेलोजन ग्रुप देखे थे और उनकी जगह बाकी 2 की जगह हमने हाइड्रोजन प्लेस किया था। यहाँ पे हमारे पास टेट्रा हेलाइड। तो टेट्रा मीन 4, ऐसी हेलाइड, टाइप ऑफ हेलाइड इन विच 4 हेलोजन ग्रुप्स आर अटैच्ड विद 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स। क्लियर हो गया आप सबको कि एक कार्बन के साथ इस तरह फिर 2 हेलोजन ग्रुप आएंगे। अब क्या होगा? हम इन दोनों इस पूरे टेट्रा हेलाइड में से इन क्लोरीन्स को, हेलोजन्स को रिमूव करेंगे, डैट इज कॉल्ड डी हेलोजिनेशन। तो उसकी वजह से क्या होगा? कार्बन कार्बन के साथ जो है सिंगल बॉन्ड के बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो जनरेट होगा और हम कहेंगे कि अल्काइन प्रिपेयर हमने कर ली। क्या होगा? हम यहाँ पे मेरे पास है ये टेट्रा हेलाइड। टेट्रा हेलाइड को हम जिंक की जो है उसमें जिंक की मौजूदगी में हम हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद क्या होगा? ये क्लोरीन जो है रिमूव हो जाएंगी। डी हेलोजिनेशन है, रिमूवल ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन यहाँ पे हम यूज़ करें क्लोरीन, ठीक है। टेट्रा क्लोराइड वाली है जो हेलाइड है, ये चारों क्लोरीन रिमूव हो गई। अब ये 2 जिंक ग्रुप हैं। एक जिंक जो है 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के जिंक क्लोराइड फॉर्म में चला जाएगा। 2 जिंक है तो क्लोरीन हमारे पास कितनी हो गई? 4। तो एक जिंक के साथ 2 क्लोरीन है तो 2 जिंक के साथ कितने होंगी? 4 क्लोरीन। तो इस तरह 2 जिंक क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बनेंगे। और क्या होगा? ये कार्बन और सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, इस तरह से था हमारा क्लोरीन ऊपर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनके आगे, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये दोनों जो है वो डबल बॉन्ड आ गए इनके इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे? हम कहेंगे एसिड अल्काइन हमने प्रिपेयर कर ली। हमने 2 मेथड पढ़े। फर्स्ट मेथड था हमारा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसनल डाइहेलाइड, जिसमें से हम हाइड्रोजन और हेलोजन्स को रिमूव करते थे। और यहाँ पे हमने पढ़ा डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड, जिसमें हमने हमारे पास एक टेट्रा हेलाइड थी उसमें हमसे 4 हेलोजन्स को रिमूव करेंगे, डेट इज कॉल्ड डी हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। और हम इसको हीट करेंगे तो 4 हेलोजन्स जो हैं वो जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगी। एक जिंक जो है वो 2 क्लोरीन के साथ बनाएगा तो इसी तरह 2 जिंक क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और हमारे पास जो अल्काइन बनेगी, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलिन। Now we will talk about the physical properties of alkynes. The first member of the alkyne series is acetylene और इसकी जो अगर हम देखें क्या है अपीयरेंस, ये कलरलेस गैस है विद फेंट गार्लिक ओडोर है, गार्लिक जैसी ओडोर होती है इसकी हल्की सी। सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली अल्काइंस हैं तो ये नॉन पोलर हैं, तो ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होंगे, जैसे बेंजीन है हमारे पास, ईथर है। इस तरह इसके अलावा जो एसिटाइलिन है जो वो लाइटर है देन एयर, यानी कि ये हवा से जो है वो हल्की है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी इट इज़ दे आर फ्लेमेबल, यानी कि इनको हम हवा, ये ऑक्सीजन में जलते हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस स्मोकी फ्लेम देन अल्कीन्स एंड अल्केन्स।